नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी लोगों का स्वागत है। जीएफए लेक्चर करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने जून तक देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मई से। तो मई 2021 का करंट अफेयर और उससे भी आगे हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो 27 मई 2021 को गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे कि एनएएम नैम बोलते हैं, देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वो की है अजरबैजान। तो अजरबैजान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है तैमूर मुसायेव द्वारा, और भारत तक का जो प्रतिनिधित्व किया है वो किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। 18 मई 2021 को वैश्विक संगठन यानी कि अर्नेस्ट यंग एंड यंग द्वारा जारी अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसमें जो भारत का स्थान है वो है तीसरा नंबर। 31 मई 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो 9.3% रहा है राजस्व घाटा, अगर टोटल जीडीपी का देखा जाए। जिस भारतवर्षी को अमेरिकी वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया गया है वो कौन है? वो हैं अरुण वेंकट रमन। उनको वाणिज्य विभाग के अमेरिका में डीजी के तौर पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? तो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। मोहाली जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम था उसका नाम चेंज कर दिया गया है। हाल ही में वह टेनिस खिलाड़ी जिसने नोवाक जोकोविच को हरा करके 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है तो वो है राफेल नडाल। मई 2021 में ईरान ने जिस देश को फरजाद बी गैस योजना से बाहर कर दिया है, तो फरजाद बी गैस योजना से किसको बाहर कर दिया है? भारत को बाहर कर दिया है। ठीक है, किसने कर दिया है? ईरान ने कर दिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फरजाद बी गैस परियोजना ईरान में चल रही है और उससे भारत को बाहर कर दिया गया है। जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है वो है 16 मई। 10 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो पॉम्फिल्ड रोम इटली में किया गया था, और इसका थीम क्या था? यूनाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, तो इसका थीम था। मई 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जो 2020-21 में जारी किया गया था, उसमें भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत में जिन देशों से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर यूएसए से, तीसरे नंबर पर मॉरिशस से प्राप्त हुआ है। तो ये भी अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से प्राप्त होता है भारत को, तो सिंगापुर से प्राप्त होता है। मई 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले एथलीट कौन हैं? तो वो हैं कोनोर मैकग्रेगार, और दूसरे नंबर पर हैं लियोनेल मेसी, तीसरे नंबर पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मई 2021 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए स्वचालित कार्गो अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो वो है तियानझू-2। तियानझू-2 जो है वो कार्गो अंतरिक्ष यान है और पूरी तरीके से स्वचालित भी है। 14 मई 2021 को चीन द्वारा मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारे गए रोवर का नाम क्या है? तो वो है जुरोंग रोवर। जुरोंग रोवर नाम है जो कि चीन द्वारा मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतार लिया गया है। मई 2021 में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है रमेश पवार को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच इस समय कौन है? रमेश पवार। हाल ही में जिस बॉलीवुड अभिनेता को शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है वो कौन है? तो वो है अनुपम खेर। हैप्पी बर्थडे है ये शॉर्ट फिल्म है। मई 2021 में जिस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो वो हैं राफेल नडाल। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो वो हैं वी कल्याणम। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे। ठीक है, वी कल्याणम, उनका हाल ही में निधन हो गया। आइए हम लोग देखते हैं अब अप्रैल 2021।
अप्रैल 2021 में जिस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, श्रेणी 1 की बात कर रहा है, तो अगर श्रेणी 1 में आए तो उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली जो अश्वेत महिला है वो कौन बन गई हैं, तो वो हैं क्लो झाओ। अप्रैल 2021 में जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है वो कौन है, वो हैं एंथोनी हॉपकिंस। हाल ही में वह पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वो कौन है, बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम ने विराट कोहली के सबसे तेज 2000 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अप्रैल 2021 में ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 115 देशों की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले अरबपति कौन कौन से हैं, तो वो हैं जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पर हैं एलन मस्क। अगर भारतीय में देखा जाए तो भारतीय अरबपतियों में नंबर 1 पर कौन है, तो वह है मुकेश अंबानी, जिसे कि 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद हैं गौतम अडानी, उसके बाद हैं शिव नाडर। 25 से 27 अप्रैल 2021 के मध्य भारत की नौसेना और जिस देश की नौसेना के मध्य में संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ उसका नाम है वरुण 2021। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो फ्रांस की नौसेना और कहाँ पर किया गया, तो ये अरब सागर में किया गया था। 27 अप्रैल 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 5वीं पीढ़ी की मिसाइल पाइथन 5 का परीक्षण किया है। तो इस मिसाइल का विकास किस देश द्वारा किया गया है, तो इजराइल के द्वारा किया गया है। और ये क्या है, ये हवा से हवा में एक मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस स्थान भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है, तो वो की जा रही है रामगुंडम तेलंगाना में। और जो ये संयंत्र की क्षमता होगी टोटल कितनी होगी, 100 मेगावाट की होगी। अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है भाई 142वां स्थान। हाल ही में IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है, तो वो है विराट कोहली। जिस दिन को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है वो है 23 अप्रैल। जिस दिन को विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है वो है 16 अप्रैल। जिस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है वो है 15 अप्रैल। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो यह है न्यूजीलैंड। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 15 अप्रैल 2021 को भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, उसका नाम क्या है, गगनयान, तो उसमें सहयोग के लिए इसरो और जिस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो वो है फ्रांस। तो फ्रांस और इसरो जो है मिलकर के क्या करेंगे, गगनयान पर काम करेंगे। अप्रैल 2021 में बिजडन अल्मेनाक ने 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है, तो वह कौन है, वह है विराट कोहली। ठीक है, अप्रैल 2021 में भारत ने जिस देश को गश्ती पोत, उसका नाम है PF जोरोस्टर, उपहार में दिया है, तो ये किसको दिया है, सेशेल्स को दिया है भारत ने। ठीक है, एक गश्ती पोत है PF जोरोस्टर। अप्रैल 2021 में जिस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो लक्षद्वीप को घोषित कर दिया गया। ठीक है, लक्षद्वीप को अब क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया है। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से जिसे नामित किया गया है, तो वो हैं नूरा अल मातरोशी, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। जिस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 11 अप्रैल को। हाल ही में जिसे उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, सुरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है उप लोकायुक्त। अप्रैल 2021 में जिसे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है वो हैं सुशील चंद्रा। ठीक है, सुशील चंद्रा हैं अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। अप्रैल 2021 में जिस बॉलीवुड अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है वो हैं अक्षय कुमार। ठीक है,
भारत की जिस महिला धावक को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वो हैं द्युति चंद। द्युति चंद को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये क्या हैं? ये धावक हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जो टोक्यो ओलंपिक 2021 था उससे हट गया है। जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है वो है 21 मार्च। फीफा ने जिस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है, तो किसको? पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है फीफा ने। अप्रैल 2021 में जिस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक चुना गया है वो है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एफएमई बैंक वो है एचडीएफसी बैंक। हाल ही में जिस लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है वो है मराठी लेखक शरण कुमार लिंगवाले। हाल ही में जिसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है तो वो हैं रजनीकांत, जिनको 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हम लोग पहुँचते हैं आगे मार्च में। तो मार्च 2021 में जिस स्थान पर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन खोला गया है तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? श्रीनगर में खोला जाएगा। 26 मार्च 2021 को भारत के जिस पड़ोसी देश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, 21 में अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। मार्च 2021 में वज्र प्रहार जो संयुक्त सैन्याभ्यास है उसका आयोजन भारत और जिस देश के मध्य में बकलोह यानी कि ये हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर किया गया है तो ये यूएसए के साथ में किया गया है वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास। मार्च 2021 में सुएज नहर में फंसने के कारण चर्चा में रहे एक बड़े कंटेनर जहाज का नाम क्या था? तो उसका नाम था एवर गिवन, जो कि फंस गया था सुएज नहर में। मार्च 2021 में केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के जिस जिले में किया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर केला महोत्सव का आयोजन किया गया। 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू और बंगबंधु डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है तो इसका आयोजन किस देश ने किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जिस स्थान पर की जा रही है तो ये की जा रही है बांग्लादेश में पद्मा नदी के किनारे पाबना जिले में। और ये क्या होगा? ये बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत के पहले भारत कोरियाई मैत्री पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ये नई दिल्ली में की जा रही है। LUPEX यह भारत एवं जापान के मध्य में क्या है? एक संयुक्त चंद्र मिशन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। LUPEX कहा जाएगा भारत और जापान के मध्य में। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो बने हैं NB रमन्ना। भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू की जा रही मिताली एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के मध्य में चलाई जाएगी? तो ढाका बांग्लादेश से न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के मध्य में चलाई जाएगी। मार्च 2021 में जिस स्थान पर शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है तो वो क्या है? वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जहाँ पर शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। मार्च 2021 में IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश। और भारत का स्थान इसमें से कौन सा है? तो वह है 3रा नंबर। और विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर कौन सी है? तो वो है दिल्ली। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे जानना है। मार्च 2021 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसको सिप्री कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2020 रिपोर्ट के अनुसार 16 से 20 की अवधि में विश्व का शीर्ष हथियार निर्यातक देश। तो शीर्ष हथियार निर्यातक देश में नंबर 1 पर कौन आता है? नंबर 1 पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है रूस और तीसरे नंबर पर आता है फ्रांस। भारत का स्थान इसमें 24वां है तो इससे कोई मतलब नहीं है। 1 नंबर तो यूएसए है, 2 नंबर रूस है, ये दोनों 1-2 आगे पीछे ही रहेंगे तो यही इम्पोर्टेंट है। मार्च 2021 में फिर से जो सिप्री द्वारा जारी किया गया है, अब उसमें देखना ये है कि विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है?
तो निर्यात करने के मामले में नंबर 1 पर यूएसए है, नंबर 2 पे रशिया है, और आयात करने के मामले में सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है? सऊदी अरब। उसके बाद भारत का नंबर आता है, ठीक है, उसके बाद मिस्र का नंबर आता है। तो ये निर्यात और आयात आपको दोनों याद रखने हैं। फिर अगेन शिपरी द्वारा जो जारी किया गया है, इस अवधि के दौरान भारत को शस्त्रों के शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो वो है नंबर 1 पर रूस, और नंबर 2 पर फ्रांस, नंबर 3 पर इजराइल, ठीक है। तो ये 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हैं। मार्च 2021 में जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर एलन मस्क को दिया गया है, नंबर 2 पर यहाँ पर जेफ बेजोस आ गए हैं। मुकेश अंबानी का स्थान कैसा है? तो वो 6वां स्थान है। मार्च 2021 में चंद्रमा की जिस संस्था द्वारा DOGE डॉग 1 नामक उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय किया गया है वह है स्पेस एक्स। तो यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्या होगा भाई? एक मिनी सैटेलाइट है जिसका भुगतान क्या होगा? पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन में किया जाएगा। मार्च 2021 में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? फुगाकू, का विकास किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है जापान के द्वारा। 10 मार्च 2021 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है भाई? नितिन गडकरी। उन्होंने प्रौद्योगिकी केंद्रों के MSME क्षेत्रों के 2 प्रौद्योगिकी केंद्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो ये केंद्र किन स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं? तो एक किया जा रहा है विशाखापट्टनम में और दूसरा किया जा रहा है भोपाल में। 10 से 19 मार्च 2021 के मध्य में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरे संयुक्त सैन्याभ्यास, उसका नाम क्या है? डस्टलिक सेकेंड, उसका आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो चौबटिया किया गया है, चौबटिया रानीखेत। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए, 1 से 3 मार्च 2021 के मध्य में ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय थीम क्या था? तो वो थी बदलती जिंदगियां, और इनमें जो साझेदार देश थे वो थे स्विट्जरलैंड, और जो साझेदार राज्य था वो था कर्नाटक। 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य में संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में अल दाफरा एयरबेस पर आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास, उसका नाम क्या था? डेजर्ट फ्लैग 6। तो किन देशों ने हिस्सा लिया? तो बहुत सारे देश हैं, भारत हैं, यूएसए हैं, फ्रांस हैं, सऊदी अरब है, दक्षिण कोरिया है, बहरीन है, और संयुक्त अरब अमीरात है। मार्च 2021 में जिस दिन अर्थ आवर डे मनाया गया, तो ये मनाया गया 27 मार्च को, ठीक है। अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 27 मार्च को मनाया गया, 8:30 PM से 9:30 PM तक, और इसका थीम क्या था? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जिस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जा रही है, तो वो बनाई जा रही है कहाँ पर? नॉर्वे में बनाई जा रही है। माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो हैं समीर सोनी। मार्च 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किसे? आशा भोसले को किया गया है। ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक जो गीत है वो क्या है? वो है गर्ल गैंग। इसे न्यूजीलैंड के गायक जिन बिगमोर द्वारा यहाँ पर गाया गया है, गर्ल गैंग। मार्च 2021 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है सौरभ गर्ग को। मार्च 2021 में शिग्मो महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है। मार्च 2021 में शहनाई उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर किया गया है वो है BHU परिसर, यानी कि वाराणसी में है। मार्च 2021 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 40वां स्थान, ठीक है। कुल 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 40वां स्थान मिला है। मार्च 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जिस स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पर किया है? वो किया है नई दिल्ली में। मार्च 2021 में आयोजित ग्रुप अरेबियन सी वेलफेयर एक्सरसाइज 21, जिसका नाम है गैसवेक्स 21, तो संयुक्त सैन्याभ्यास में भाग लेने वाले देश इनमें से कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा USA, बेल्जियम, फ्रांस और जापान।
द लास्ट 4 मिनट्स, इस पुस्तक के लेखक कौन से हैं? वो हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। द लास्ट 4 मिनट्स। मार्च 2021 में जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 56वां है। मार्च 2021 में व्यास सम्मान 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर शरद बगारे। इनका उपन्यास का नाम था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया जो नया खेल है वो है योगासन। ठीक है, योगासन को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत की पहली जो शतरंज अकेडमी है वो किस राज्य में बनाई जा रही है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाई जा रही है। पब्बी एंटी टेरर ज्वाइंट एक्सरसाइज 2021 का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया है? तो शंघाई सहयोग संगठन SCO के द्वारा किया गया है। मार्च 2021 में स्कूल ऑफ राम नामक आभासी पाठशाला की शुरुआत जिस स्थान पर की गई है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है, स्कूल ऑफ लॉर्ड राम। पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्यावर्तन पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया है, तो 21 से 30 तक जो है इसे घोषित कर दिया गया है। 17 से 19 मार्च के मध्य में 6वें विज्ञान फिल्म उत्सव का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है तो वो है पणजी, गोवा में। मार्च 2021 में मिलिट्री डायरेक्ट संस्था द्वारा जारी अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक शक्तिशाली सैन्य शक्ति तो किस देश के पास है? चीन प्रथम स्थान पर है और इनमें भारत जो है चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना के MiG-29 स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान चालक कौन बनी है? तो वो बनी है शिवांगी सिंह। मार्च 2021 में इथेनॉल उत्पादन प्रबंधन नीति 2021 को मंजूरी प्रदान कर इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है बिहार। UN का सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान का दशक, तो ये कौन सा होगा? 2021 से 30 का दशक जो है वो चुना गया है, सतत विकास हेतु महासागर दशक। भारत में जिस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है तो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, 359 मीटर ऊंचा है। मार्च 2021 में पहली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है तो वह क्या है? अलास्का में किया गया है। ठीक है, अमेरिका चीन बैठक। 2021 में जिसे चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है नीतू सिंह। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जिस देश में बनाया जा रहा है तो वो बनाया जा रहा है कहाँ पर? सिंगापुर में बनाया जा रहा है। विश्व कविता दिवस जिस दिन मनाया जाता है 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और अब की बार का जो विषय था वो था शांत रहें, समझदार बने और दयालु हों। अफ्रीका में स्थित माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का युवा वो कौन है? विराट चंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 2021 मनाया गया कब? 21 मार्च को। और इस बार का जो विषय था वो था यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2021 मनाया गया, तो वो कब मनाया गया? 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में मनाया गया। 2021 मार्च 2021 में CRPF के नए जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं कौन? तो वो नियुक्त किए गए हैं कुलदीप सिंह। ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका हेतु सही दिशा अभियान ये शुरू करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है UNDP। मार्च 2021 में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा है भाई? तो वो रहा है चौथा स्थान। और पहला स्थान किसका है? चीन का है। दूसरा स्थान जापान का है। तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, चौथे स्थान पर भारत आता है किस मामले में? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। मार्च 2021 में 10वें इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में किया गया। मार्च 2021 में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के फ्रंट पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन हैं? तो वह हैं एलियट पेज। एलियट पेज को टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर स्थान प्राप्त हुआ। मार्च 2021 में जिसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 के लिए चुना गया
वो हैं कौशल्या शंकर, ये तमिलनाडु के हैं। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान जिस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है तो ये बाड़मेर में किया जा रहा है, राजस्थान में। भारत का पहला चीनी संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है शिवाजी नगर में, ठीक है, पुणे में है। 27वें हुनर हाट का आयोजन ये कहाँ पर किया गया तो भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश। और इसका जो विषय क्या था आपकी बार था लोकल फॉर वोकल, ठीक है, लोकल फॉर वोकल। 2021 में मैत्री सेतु भारत और किस देश की सीमा पर बनाया गया है तो भारत और बांग्लादेश पर, ठीक है। कहाँ पर बनाया गया है, फेनी नदी पर बनाया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबा सेतु है और भारत के सब रूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से ये जोड़ता है। 26-27 मार्च 2021 के मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर कौन सा पौधा लगाया तो अर्जुन का पौधा लगाया था, ठीक है। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे पर बकुल का पौधा भी इन्होंने लगाया। 12 मार्च 2021 से शुरू होने वाला आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ये कब तक चलेगा तो ये चलेगा 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, ठीक है। 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की है तो वो साबरमती आश्रम से की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी में आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुरुआत की। तो प्रधानमंत्री ने कहाँ से, साबरमती आश्रम से, और योगी आदित्यनाथ ने कहाँ से की है, काकोरी से। भारत की वह क्रिकेटर जो 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली एवं विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है तो वो है मिताली राज। मार्च 2021 में ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है तो उसे प्रदान किया गया है तिमिसलई सुंदरराजन को। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है तो वो नियुक्त किया गया है डॉक्टर जीपी सामंत को, ठीक है, डॉक्टर जीपी सामंत को। मार्च 2021 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में जिस भारतीय अभिनेत्री को शामिल कर लिया गया है तो वो किया गया है दीपिका पादुकोण को। रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित दस्तलिक सेकेंड ये जो संयुक्त सैन्याभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में ये आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉब्ज यानी कि FIAF द्वारा फिल्म विरासत के संरक्षण हेतु जिस भारतीय अभिनेता को पुरस्कार प्रदान किया गया है वो हैं अमिताभ बच्चन। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है तो कालिका रानी खेत में स्थापित किया जा रहा है। मार्च 2021 में द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है तो वो है सिंगापुर। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है तो 121वां देश है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अमेठी संग्राम पुस्तक लिखा है अनंत विजय ने। दिल्ली सरकार द्वारा पेश किया गया बजट 2021 का विषय क्या था तो वो था देशभक्ति। राज्यसभा में नए विपक्ष के नेता कौन बने हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। मार्च 2021 में भारत में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी सहायता जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वुमेन विल लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है तो वो है गूगल ने लॉन्च किया है। एस्टर एक्स फ्रांस द्वारा जर्मनी के साथ मिलकर के अंतरिक्ष में शुरू किया गया प्रथम सैन्य अभ्यास है तो एस्टर एक्स फ्रांस द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम भी है। मार्च 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र और युवा सरोकार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया, जबलपुर मध्य प्रदेश में। 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया तो लखनऊ में किया गया। नई दिल्ली में आयोजित 29वें पुस्तक मेला 2021 का केंद्रीय विषय क्या था तो वो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मार्च 2021 में जिसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया तो वो पुरस्कार किसको दिया गया, द हिंदू ग्रुप को दिया गया। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल तो वो है गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। तो ये कहाँ पर खोला गया तो गुरुद्वारा बाला साहिब सराय काले खां दिल्ली में खोला गया। मार्च 2021 में
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक दूषित स्थान कौन सा है, तो वह है उड़ीसा, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर दिल्ली आ जाता है। ठीक है, चलिए और आगे इसमें बढ़ते हैं, देखते हैं कि मार्च 2021 में मध्य प्रदेश के जिन 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी प्रारंभ की गई है, तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी प्रारंभ की गई है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में विकसित किया जा रहा है। 4 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जिन 2 स्थानों पर 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है, वो है बेलगावी कर्नाटक और एक है रोपड़ पंजाब। वर्तमान में भारत में कुल केंद्रीय अगर विश्वविद्यालयों की संख्या देखी जाए तो कितनी है भाई, 1247 है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, तो वो है 2023। मार्च 2021 में किसे के बिरला फाउंडेशन का 30वां बिहारी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, तो मोहन कृष्ण बोरा तस्लीमा संघर्ष व साहित्य के लिए। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। भारत ने मार्च 2021 में रूस के जिस स्थान पर इंडिया एनर्जी हाउस खोलने की घोषणा की है, तो वह है मॉस्को, रूस में खोला जाएगा। भारत का पहला ग्रैंड सेपरेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे, तो वो है द्वारका एक्सप्रेस वे। मार्च 2021 में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने हेतु जिस भारतीय कंपनी को WEF में शामिल किया गया है, तो वो है विप्रो। भारतीय जन औषधि सप्ताह का आयोजन कब किया गया है, तो 1 मार्च से 7 मार्च के मध्य में किया गया। विश्व लेखक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 मार्च को। जिस दिन को चाबहार दिवस मनाया गया वो है 4 मार्च। मार्च 2021 में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया, तो केवड़िया गुजरात में किया गया। वह कंपनी जिसने हाल ही में समुद्र के प्लास्टिक कचरे का प्रयोग कर कंप्यूटर बनाया है, तो वो है HP ने बनाया है। मार्च 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर बैठक 2021 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है, वो है भोपाल, मध्य प्रदेश में। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला दिया गया है, उसका नाम हो गया है संसद टीवी। मार्च 2021 में संसद टीवी के जो नए CEO नियुक्त किए गए हैं, वो रवि कपूर नियुक्त किए गए हैं। सिविल लेखा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है, सिविल लेखा दिवस। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया है, तो वो नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय विषय उसका क्या था, बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। मार्च 2021 में जिसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, वो है अरुण कुमार सिंह। मार्च 2021 में शेरा वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 से जिसे सम्मानित किया गया है, तो वह है नरेंद्र मोदी। मार्च 2021 में भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। हाल ही में हिंद महासागर में गतिविधियों की निगरानी हेतु DRDO द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है, तो वह है सिंधु नेत्र। ठीक है, सिंधु नेत्र से हिंद महासागर में जो गतिविधियां हैं उस पर क्या किया जाएगा, नियंत्रण रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक देखा भाई, मार्च तक का जो करंट अफेयर्स था वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इससे आगे के करंट अफेयर्स पर। तब तक आप सभी लोग बिल्कुल अपना पढ़ते रहिए, जो भी सोर्स मिले आप वहाँ से करते रहिए। आगे के टाइम में यहाँ से आपको MCQs भी यहाँ पर करवा दिए जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट हो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।